वो बात बताने से क्या फायदा जो हो ही नहीं सकती। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। क्या तुझे किसी से इश्क हो गया है? हाँ। मुबारक हो। इश्क तो खुशनसीब लोगों को होता है। जल्दी बता, कौन है वो? वो बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर है। वो इस सल्तनत की शहजादी है और नाम है गुलफशां। गुलफशां यानी फूल बिखेरने वाली, फूलों की तरह महकने वाली, फूलों की पत्तियों की तरह नाजुक और हसीन। हाँ, बिल्कुल ऐसी है गुलफशां। लेकिन वो आसमान है, मैं जमीन हूं। और दोस्त, जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? तवा हद्दे नजर दूर तक, जहां तक नजर जाती है, जहां नजर खत्म हो जाती है, गौर से देखो, आखिर में आसमान जमीन से मिल जाता है। ऊंच नीच का फर्क दोनों में नजर नहीं आता। लेकिन हमारा मिलना नामुमकिन नजर आता है। हाँ? क्या बताऊं, मैं तो पहली नजर में उसके तीर नजर का शिकार हुआ, आशिक हुआ, दीवाना हुआ, उसके शम्माए हुस्न पर फिदा मिसले परवाना हुआ। वो आंखों से मेरे दिल में उतरी ऐसे कि बयान नहीं कर सकता। बयान कर, जल्दी बयान कर। वो आंखों से तेरे दिल में कैसे उतरी? तो फिर सुन आए मेरे हमदर्द। एक दिन वो परी मिसाल पैकरे जमाल गुलफशां शाही सवारी में सवार अपनी दो सहेलियों के साथ, रजिया सुल्ताना और निगहत सुल्ताना के साथ शाही हम्माम की तरफ गुस्ले आफताबी के लिए जा रही थी। खबरदार, शहजादी गुलफशां की सवारी आ रही है। हट जाओ, सामने न आओ। अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? अरे सुना नहीं, शहजादी गुलफशां की सवारी आ रही है। अरे तुम्हें अपनी जानकारी है तो भाग जाओ। अगर कोई शहजादी को देखना चाहे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। अरे चल, मरने का इरादा क्या? शहजादी को देखने का इरादा है। बहुत दिनों से मेरे दिल में ये तमन्ना थी। अरे चल अलादीन, पछताएगा, मारा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आज तो मैं हसरत पूरी करके ही जाऊंगा।
पर्दा उठा, ए हवा उसका चेहरा दिखा, मुझे दीदार करा। ए हवा तुझे खुदा का वास्ता, दिल की आरज़ू पूरी कर दे, मेरी आंखों में उसके जलवे भर दे। ए हवा पर्दा उठा। मेरी शहजादी गुलफशां, मेरा दिल लेकर जाती हो कहाँ? शहजादी। सुभान अल्लाह, क्या सूरत है, माशाअल्लाह, क्या हुस्न है। मुहाफिज, निगहबान, सिपाहियों, इंशाअल्लाह फिर दीदार होंगे। गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को, इसने हमारी सूरत देख ली है। एक बार देखी है तेरी सूरत, बार बार देखने की तमन्ना है तेरी सूरत। फिर ये सूरत न दिखाई तो ये सूरत होगी, दुनिया देखेगी तमाशा तेरे दीवाने का। गिरफ्तार कर लो इस दीवाने को। शुक्रिया शहजादी हुस्न, शुक्रिया। और मेरी खुशनसीबी या बदनसीबी देखो कि सिपाहियों से बचता बचाता आखिरकार मैं जिस इमारत में पहुंचा वो शहजादी का शाही हम्माम था। फिर
शहजादी वहीं पहुंच गई। उसने आते ही मुझे फौरन गिरफ्तार करके मार डालने का हुक्म दिया। उसकी दोनों सहेलियां मेरी तरफदारी करती रहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वल्लाह, वो गुस्से में भी बहुत हसीन लग रही थी। जाओ, दरियाफ्त करो और हमें आगाह करो कि उस बदतमीज गुस्ताख मुजरिम को गिरफ्तार किया है या नहीं। जीनत सुल्ताना जी। निखत सुल्ताना, ताज्जुब है, तुम दोनों बहनें हंस रही हो हम पर। हंसी आपके गुस्से पर आ रही है और उस नौजवान की हिम्मत की तारीफ करूंगी कि उसने आपका दीदार किया और चला गया। अब तो वो चला गया, फिर आप क्यों बेचैन हैं? अब तो हमें तभी चैन आएगा जब कोड़ों से उस गुस्ताख की खाल उतारी जाएगी और फिर उसका सर काट कर हमारे हुजूर में पेश किया जाएगा। अपने फैसले पर दोबारा गौर करो गुलबशाह। मौत की सजा बहुत ज्यादा है। नहीं निखत, काश मौत से भी बढ़कर और कोई सजा होती तो हम उस गुस्ताख को देते। जीनत, निखत, जरा बाहर जाकर देखो, ये हमारी मुहाफिज निगहबान और कनीजी कहां जाकर मर गई हैं? वापस आकर किसी ने हमें खबर तक नहीं दी कि वो गुस्ताख गुनहगार गिरफ्तार हुआ है या नहीं। हम दोनों अभी जाती हैं और आपके उस गुस्ताख की खबर लाती हैं। चलो निकहत, चल। मैं वहीं एक जाली के पीछे छुपकर सब कुछ देखता रहा। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। वल्लाह, वो शाही हौज में जब उतरी तो क्या कयामत दिख रही थी। मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। मैं तो जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन गया था। अचानक उसे सर्दी लगी तो उसने पुकारा, अरे कोई है? हमें सर्दी महसूस हो रही है, पश्मीना लाओ। जब कोई ना आया तो मैं रह ना सका। एक ऊनी चादर लेकर खुद ही हाजिर हो गया। उसने चिल्लाना चाहा, मगर मैंने वही मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस वक्त मैं जैसे इश्क में दीवाना हो गया था। फिर? लीजिए मेरे हुजूर, चीखो मैं खुदा के लिए। यकीन करो, तुम्हारी सवारी में मुझसे जरूर गुस्ताखी हुई। अपने दिल के हाथों मजबूर था मैं, लेकिन अभी तो मैं छुपता भागता जा रहा था कि किस्मत ने फिर तुम्हारे पास पहुंचा दिया। मेरी बात तो सुन लो शहजादी, फिर जो जी चाहे सजा दे देना। बरसों से मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि तुम्हें देखूं, खूब देखूं और करीब से देखूं। आप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी ना शहजादी? जो आपके इश्क में गिरफ्तार हो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। जाओ, मैं खुद अपने आप को आपके इंसाफ के हवाले करता हूं। बदतमीज गुस्ताख, तुम हमारा इंसाफ देखना चाहते हो? सिपाहियों, मुहाफिज। जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया और शहजादी के हुजूर में पेश किया तो वो आग बगूला होकर बोली, गुस्ताख, तुम अपने अंजाम से भी बेखबर थे। प्यार करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते शहजादी गुलफशां। मगर तुम अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखते।
कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम आसमान हो, मैं जमीन हूं। और फिर भी उसे छूना चाहते हो? इसी को तो प्यार का हौसला कहते हैं शहजादी। मोहब्बत के चिराग हमेशा आंधी और तूफानों में ही जला करते हैं, और मौत के साए में उसकी रोशनी मंजिल पे पहुंचाती है। इस गुस्ताख दीवाने आशिक के जिस्म को कोड़ों के जख्मों से सजाया जाए और फिर इसे मौत का ताज पहनाकर सर काट लिया जाए और हमारे कदमों में पेश किया जाए। कत्ताला शमशीर जहां, हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। और कोड़े लगाओ, और जोर से कोड़े लगाओ कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल लिपट कर आ जाए। ये जुल्म है गुलाब शाह। इस नौजवान का यही कसूर है ना कि इसने आपके हुस्न की तारीफ की थी। ये मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मोहब्बत करने का हक हर इंसान को है। कोई भी किसी को भी चाह सकता है। तुम किसी के दिल पर, उसकी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकती। उसकी रूह को जंजीरें नहीं पहना सकती। मगर मैं तो इससे मोहब्बत नहीं करती। ना करो, बिल्कुल ना करो, लेकिन उसे सजा भी तो ना दो। मगर ये गुस्ताख, बदतमीज, बदतहजीब जनाना हमाम में आ गया था। यकीनन ये उसका जुर्म है, गुस्ताखी है, नाकाबिले मुआफी गुनाह है, और इस गुनाह के लिए उसे कोड़ों की सजा देना ही काफी था। कत्ल करना वाजिब नहीं। कत्ताला शमशीर जहां, अब हम ये मंजर देखना पसंद करेंगे कि इस गुनहगार का सर किस तरह इसके तन से जुदा होता है। जी हुजूर। बेचारा मरते हुए भी तुम्हें किसी मोहब्बत भरी अलविदाई नजरों से देख रहा है। हश्र के दिन अल्लाह के सामने हम दोनों बहनें गवाही देंगी कि गुलाब शाह ने एक बेगुनाह को कत्ल किया था। और अल्लाह तुम्हें जन्नत की बजाय जहन्नुम देगा। नहीं, रुक जाओ कत्ताला, रुक जाओ। हमने अपने मुजरिम का जुर्म माफ कर दिया है। इसका सर ना काटा जाए। ये जुल्म ना कीजिए शहजादी गुलाब शाह, इस सर को कटने दीजिए। ताज्जुब है नौजवान, हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं और तुम खुद मौत तलब कर रहे हो। इसलिए कि मैं जिंदा रहकर तो आपको पा नहीं सकता। बेहतर है कि मैं मर जाऊं और शहीद मोहब्बत के रुतबे से सरफराज हूं। नौजवान, ये तुम क्या कह रहे हो? जब आप मेरा सर कलम नहीं कर सकती तो मैं खुद अपना सर काट लूंगा। इस तरह इश्क के हाथों हुस्न को नजराना दिया जाता है। ये बारगाह मोहब्बत है, कोई खानका नहीं। यहाँ फूल नहीं, सर चढ़ाए जाते हैं। नहीं, नहीं,
फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं अपनी औकात समझ गया कि मैं जमीन पे पड़ा हुआ एक बेकार सा पत्थर हूं और शहजादी दौलत व इज्जत के आसमान का चमकता हुआ सितारा है, और वो मेरी किस्मत का सितारा नहीं बन सकती। मैं उस शहजादी को ख्वाबों में तो देख सकता हूं, लेकिन पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? जरूर पाएगा, मिलेगी तुझे। ये सच है दोस्त, ये दुनिया दिखावे की है। ये दुनिया दौलत, इज्जत, लिबास, सवारी, शान और मकाम देखती है। इंसान का दिल, ईमान नहीं देखती। लेकिन दोस्त, तू अपना दिल छोटा न कर। तूने मुझे अपना दोस्त कहा है, अब मेरी दोस्ती भी देख। तेरे लिए ये दोस्त क्या कर सकता है? मैं तेरी औकात ही बदल दूंगा। तेरी शान उसकी शान से बड़ी होगी। नहीं मेरे दोस्त, जो कुछ अभी मैं हूं वही सब कुछ बहुत है मेरे लिए। मुझे और शान शौकत नहीं चाहिए। तुझे नहीं, मुझे चाहिए तेरी शान, ताकि तेरी मोहब्बत को कामयाब कर सकूं। मेरे दोस्त, पहले मैं तेरे लिए गुलिस्तान नाम का एक शहर बसाऊंगा। उसमें तेरे लिए एक आलीशान शीश महल बनाऊंगा। ज़्यादा आली वक़ार, रफ़ी शान, सल्तनत गुलिस्तान। हातिम सानी, शाह अलादीन जहांबानी, मैं वालिदा आलिया, मोहतरमा मोनजिमा महल शाही, शीश महल में जलवा फरोज हो रहे हैं। आइए अम्मा जान। आइए अम्मा जान। तशरीफ लाइए। क्यों मेरे दोस्त, अब तो तेरी औकात बदल गई। शहर गुलिस्तान और शीश महल पसंद आया? बहुत पसंद आया मेरे दोस्त, सभी कुछ है। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया मेरे दोस्त। दोस्ती का हक तो अब अदा करूंगा। दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाऊंगा। याद रख मेरे दोस्त, दौलत, इज्जत और शोहरत और औरत जब किसी बुरे इंसान के हाथ में फंस जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। जब किसी नेक, शरीफ, खुदा से डरने वाले
ईमानदार, मेहनती इंसान के घर जाती है तो बहुत खुश होती है। ये दौलत, इज्जत और शान तुझसे बहुत खुश है। सिर्फ औरत की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे मेरे दोस्त? वो ऐसे, मैं तेरी मुलाकात शहजादी गुलफ्शा से कराऊंगा। हाँ मेरे दोस्त अलादीन। शहजादी ने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश कभी ना करना। पता नहीं अब वो मुझसे मिलकर खुश होगी या मुझे देखते ही उसे एकदम गुस्सा आ जाएगा। उस गुस्से में भी प्यार होगा मेरे दोस्त, तुम घबराओ नहीं, तुम मिलो उससे। हाँ। पता नहीं वो मुझे याद भी करती होगी या नहीं। जरूर याद करती होगी, जरूर याद करती होगी। बारगाह मोहब्बत है, कोई खानका नहीं। यहाँ फूल नहीं, सर चढ़ाए जाते हैं। हाँ? गुलबशा, 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 गुलबशा। गुलबशा, गुलबशा यूं गुलों के पास बैठी हैं, चमन में जैसे बुलबुल उदास बैठी हैं। बिल्कुल मोहब्बत की खामोश तस्वीर बन गई है। हाय मोहब्बत! वाह, क्या मोहब्बत है। इन्हें अपने महबूब का नाम और पता तक मालूम नहीं। ऐसी मोहब्बत को गुमनाम मोहब्बत कहते हैं। हाँ। न छेड़े निखत, बादी बहारी राह लग अपनी। तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं और अपने महबूब से मिलने को तैयार बैठे हैं। देखा, ये भी कितना अजीब प्यार है। वादा नहीं उनका, मगर इंतजार है। हाँ, इंतजार है जीनत। क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं निखत? तुम तो मेरी अजीज तरीन सहेलियां हो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता सच सच बताओ, क्या वो भी मेरी तरह बेचैन होगा? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो जरूर बेचैन होगा। दिल से दिल को राह होती है, एक दिन जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। काश मेरे पर लग जाए और वो जहां भी हो मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊं। आप तकलीफ न कीजिए, हुस्न के हुजूर में इश्क खुद हाजिर हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन है? ये क्या मुसीबत है?